हालेलुया हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जय। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हमने यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है और हम उसकी क्रूस की कथा को जान लिया है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है, तो विश्वासी जीवन में हमें दो चीज़ों को नहीं भूलना है। पहली, यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, और दूसरी, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। आप यीशु का जन्म आप भूल जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन कलवरी क्रूस की बलिदान जो यीशु ने हमारे लिए दिया है, वो कभी आपको नहीं भूलना है, क्योंकि उसी के द्वारा हमने छुटकारा पाया है, उसी के द्वारा हमने चंगाई पाया है, उसी के द्वारा हमने आशीषों को पाया है। आमीन। आज की हम वीडियो में देखेंगे क्रूस पर चढ़ाया जाना। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो बेगुनाह मेमना था, कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। आमीन। आइए हम देखते हैं यूहन्ना के 19 अध्याय के जब हम 17 से लेकर 27 वचन तक देखेंगे, तो यहाँ हम पाएंगे क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में। यूहन्ना 19 अध्याय के 17 वचन से मैं पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यान से आप सुनिएगा। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, और इब्रानी में गुलगुत्ता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और दो मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। हालेलुया। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया, और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह लिख। उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। आमीन। मेरे प्रियो, यीशु नासरी यहूदियों का राजा है। वो बेगुनाह मेमना था, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, और उसे चढ़ाया तो चढ़ाया कहां? जहां आने जाने वाले लोग थे, ताकि उससे लोग देखकर हंसी उड़ाए, उसके खिल्ली उड़ाए और उसका अपमान करें। वो चाहते तो कहीं दूर में ले आकर चढ़ा सकते थे सूली पर, लेकिन ऐसे स्थानों पर चढ़ाया जहां आने जाने वाले लोग उसे देखे। अब आने जाने वाले लोग जो उस रास्ते से गुजर रहे हैं, उसे देखकर कह रहे हैं, तीन दिन में मंदिर को ढाने वाले बनाने वाले आज खुद को यह नहीं बचा पा रहा है। अगर सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र होता तो अपने आप को यह बचा लेता। हालेलुया। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके, तो उसके कपड़े लेकर चार भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिना सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसीलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डाले कि वह किसका होगा। अब आप बोलेंगे, ये कुर्ता और ये जो उसका वस्त्र था, इस सैनिकों ने क्यों ले लिया? मेरे प्रियो, वो कोई मामूली वस्त्र नहीं था। उस समय की बेशकीमती वस्त्र और सबसे बेस्ट वस्त्र वो पहना हुआ था, बेशकीमती वस्त्र वह पहना हुआ था। तो एक भाग और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिना सियन यानी कि जो कुर्ता उसका था, एक लाइन से बना हुआ था, बिना सिलाए हुए बना हुआ था, तो उसको क्या कर सकते? फाड़ नहीं सकते थे। इसीलिए चारों ने
पर्ची निकाला, चिट्ठी निकाल कर बांटा और चारों का नाम लिख दिया, और जिसके नाम से वो पर्ची निकला, चिट्ठी निकला, वह कुर्ता उसका हो गया। सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि वह किसका होगा। इसलिए यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। ये सारे बातें, ये हम जो पढ़ रहे नया नियम में, लेकिन ये सारे बातें पुराने नियम में लिखा जा चुका है मेरे प्रियो, और ये सारे बातें वैसे ही घट रही है जिस प्रकार से लिखा है। आमीन। तो कहता है उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। उन्होंने अपने मन से नहीं किया, बल्कि ये वचन को पूरा करने के लिए सारे बातें हो रही थी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए जितना भी किया, हम उसके बदले उसको कुछ भी नहीं दे सकते। हम केवल उसको धन्यवाद का बलिदान दे सकते हैं, और उसके कार्य के लिए, उसके राज के लिए हम जो भी कर सकते हैं, हम करने वाले बन जाएं। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन ग्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। यीशु अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूला। जो उसका प्रिय था, अपने माता से कह रहा, हे नारी, देख यह तेरा प्रिय पुत्र है। तब उन्होंने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। यीशु जिम्मेदार था। अपने माता को किसके हवाले किया? जो सबसे वह प्रिय था। हे नारी, देख यह तेरा प्रिय पुत्र है। तब उन्होंने चेले से कहा, यह तेरी माता है। अर्थात मेरे प्रियो, एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए कि उसके अपने परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं, जिस कारणवश उनके जीवन में आशीषें खो जाती है। वो परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। दारू, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा के क्या होते हैं, वो आदी हो जाते हैं। लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हुए, जब आप अपने परिवार की जिम्मेदारी रखेंगे, अपने परिवार का बोझ उठाएंगे, तो प्रभु आपका भी बोझ उठाएगा। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। यीशु क्रूस पर चढ़ा हुआ था। वो अपनी माता का चिंता कर रहा था। अपनी माता को अपने प्रिय शिष्य के हवाले किया, और शिष्य से कहता ये तेरी माता है, और माता से कहता ये तेरा पुत्र है। और उसी समय क्या कहता? चेला उससे लेकर अपने घर को चला गया। आमीन। यीशु क्रूस पर चढ़ा हुआ था। उसके चेले उसके सामने थे। उनके चेलों को जो आशा थी वो यीशु के ऊपर था। यीशु अभी क्रूस पर था। यीशु ने कहा है, तुम रोगे, विलाप करोगे, संसार आनंद करेगा, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। उसके चेले हताश और निराश थे। यीशु क्रूस पर था। उसके चेले शोक में डूबे हुए थे। लेकिन संसार क्या कर रहा था? आनंद मना रहा था। संसार आनंद मना रहा था। जैसा कुछ कहता है, तुम रोगे, विलाप करोगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। वो आनंद उन्हें कब मिलेगा, हम जानेंगे आगे के वीडियो में। आमीन। तब तक के इस वीडियो को शेयर करें। यीशु के क्रूस पर चढ़ाया जाना, मेरे प्रियो, जो लहू बहाया गया इस पृथ्वी पर, सबसे बेशकीमती अगर कोई पूछेगा कि क्या है, तो बहुत से लोग बोलेंगे हीरा, मोती, चांदी। लेकिन मैं कहूँगा यीशु का लहू सबसे कीमती है, क्योंकि वह मोल लेकर नहीं लिया जा सकता, वो खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि वो बेशकीमती है और वो पापों से छुटकारा देने वाला लहू है। आमीन। हम अपने पापों का अंगीकार करें यीशु के सामने, वो हमें अपने
लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। आगे का भाग हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहें, प्रार्थना देखते रहें और अपने जीवन में ब्लेसिंग को रिसीव करते रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। हम आज जाना यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। हम अगली वीडियो में देखेंगे यीशु की मृत्यु। तो हमारे साथ बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।